मेष राशि वालों, आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है और आप निश्चित रूप से चाहेंगे कि शनि की साढ़े साती से आपको राहत मिल जाए। ये चंद्र ग्रहण आपको राहत दे सकता है और ऐसा राहत कि आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जहां आप छोटे से उपाय करके अपने ऊपर का भारी से भारी ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रह जनित पीड़ा, तांत्रिक क्रियाओं का असर, खराब ग्रह का प्रभाव, जीवन में चल रहे आर्थिक तंगी, परेशानी, गरीबी सब दूर कर सकते हैं। बस आपको समझना चाहिए। बस ये वीडियो आप देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि आप निश्चित रूप से शनि की साढ़े साती से परेशान, चिंतित, डरे, भय से सहमे जरूर होंगे। तो ये 7 सितंबर का जो शनि की साढ़े साती लगने वाला है, ये आपका भाग्योदय बहुत जल्द कर देता है। ये आपके ऊपर प्रभाव जो है, क्योंकि आपके 12वें घर में, जी हाँ मित्रों, आपके द्वादश भाव में इस समय शनि मौजूद हैं। तब जाकर शनि की साढ़े साती आप पर प्रारंभ हुई है और आप देखिएगा, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती से तो राहत मिलेगी ही, कई तरह के तांत्रिक क्रियाओं का असर भी आपके ऊपर से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपका नया दौर शुरू हो जाएगा, आपका नया जीवन मिल जाएगा। इसलिए अब इस बात का ध्यान रखिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात तो मित्रों हम आपको बताते हैं कि इस समय जो ग्रहण लगने वाला है वो आपके लिए आपके लाभ के घर में ग्रहण लगेगा। अब ये लाभ के घर में ग्रहण लगेगा तो इसका फ़ायदा भी आपको होगा। किस तरह का फ़ायदा होगा ये भी बताएंगे। वीडियो में क्या क्या बताएंगे वो समझ लीजिए। वीडियो में बताएंगे कि आपको ग्रहण से क्या फ़ायदा होगा, ग्रहण से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ग्रहण से का समय क्या रहने वाला है, सूतक काल का समय क्या रहने वाला है, ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत ऐसी जानकारी हम आपको देंगे जो आप पहली बार जानेंगे और निश्चित रूप से अपने ऊपर के काला जादू का असर, परेशानी दूर करेंगे। तो चलिए विस्तार पूर्वक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिले, कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी तरह की परेशानी चल रही है, तो हमें आप मेल कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई अपना प्रश्न, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बस। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा, जैसे जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा, जय श्री राम, और भी आपको जो अच्छा लगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो समय होता है, ऐसे समय का इंतज़ार जो तांत्रिक लोग कर रहते हैं, जो काला जादू करना जानते हैं, जो लोग तपस्वी होते हैं, जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे समय का इंतज़ार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो मंत्र सिद्ध करना चाहेंगे बिना ग्रहण के तो बहुत समय लगता है, यानी कई दिन, कई वर्ष, या ये कह सकते हैं कि कई घंटे लगते हैं। लेकिन क्योंकि लाखों बार मंत्र जप करने के बाद फल मिलता है, किसी को 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इतना मंत्र जप करना पड़ता है, जिसमें 5-10 दिन लगता है, और धीरे से मतलब कम करें तो महीने, दिन, 2 महीने, 4 महीने भी लगते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ऐसे लोग इस समय का इंतज़ार इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे समय में बहुत जल्द फल मिल जाता है। 2 घंटे, 3 घंटे, जितने देर तक ग्रहण रहता है उसी में उनको फल मिल जाता है, उतने देर में वो सिद्ध कर लेते हैं किसी तरह का सिद्धि जो प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप भी चाहें तो अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी परेशानी तो आपके लिए शनि की साढ़े साती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लें कि चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है वो 7 सितंबर को लगेगा, और 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो पूरे देश में लगेगा, पूरे देश में इसको देखा जा सकता है। वैसे तो आपको उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, मतलब भारत के सभी जगहों पर देखा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, इन सब जगहों पर पूर्ण रूप से दिखाई देगा। लेकिन जहां दिखाई नहीं भी दे
फिर भी मान्य है, तो ये चीज़ आप ज़रूर समझ कर रहिएगा। अब प्रारंभ कब होगा? तो प्रारंभ होगा 7 सितंबर को रात 9:58 पर और समाप्त होगा 8 सितंबर को ही पूर्वाह्न 1:26 AM में समाप्त हो जाएगा। अब इसके बीच में रहने वाला है 3 घंटा और 28 मिनट का समय। तो इससे पहले 9 घंटे पहले से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल प्रारंभ 9 घंटे पहले होंगे, आप इतना याद रखिएगा। जैसे 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब आप समझिए कि इसी समय यानी आपको दोपहर 12:57 से पहले ही अपने पूजा स्थान में, जहां आप अपने घर में पूजा करते हैं, उन चीज़ों को छूना बंद कर दें। मतलब पूजा स्थान को पवित्र बनाए रखना है तो उन चीज़ों को छूना बंद कर दें। पूजा स्थान के चीज़ों को ना छुएं, पूजा पाठ बिल्कुल भी ना करें। जो करना है आप पूजा पाठ इसी समय करें। अब कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि हम ऐसे समय में खाना पीना खा सकते हैं, सब कर सकते हैं। खाना पीना खाना जो मुख्य रूप से मना किया जाता है वो ग्रहण के दौरान, यानी आप ग्रहण के दौरान भोजन नहीं कर सकते हैं, सोना नहीं चाहिए, दातून ब्रश कुछ भी, मतलब कोई ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान होता है। और एक मुख्य बात ये आपको बता दें कि जो स्त्री गर्भवती हैं उनको सबसे ज़्यादा इस समय ध्यान रखना चाहिए, वो खुले आसमान में बिल्कुल भी ना आए। कब नहीं आए? 3 घंटे 28 मिनट तक का जो समय रहेगा, यानी रात 7 सितंबर को रात 9:58 से रात 1:26 तक आपको खुले आसमान में ना आना है और ना ही किसी के दिया भोजन करना है। और उस समय अपने घर का भी भोजन नहीं करना है। 9:58 रात से पहले ही भोजन कर लेना है और जो भोजन बच जाए उस समय तुलसी पत्र रखें, उसको डाल दें। और आपको ख़ास करके जो गर्भवती महिलाएं उन्हें चाकू, छुरी, नोकीले और धारीदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करने देना है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो लड्डू गोपाल को याद ज़रूर करें। उनके मंत्र होते हैं, वो मंत्र जप जरूर करें, या फिर किसी भी देवी देवता का मंत्र जप करते रहें, लेकिन ज़रूर करें। और ऐसा करने का फल आपको प्राप्त होता है और इससे आप सुरक्षित भी रहते हैं। अब आप समझिए, जब ग्रहण प्रारंभ हो, जैसा कि रात 9:58 से पहले ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो तावीज़ पहने होंगे, अंगूठी पहने होंगे, या कोई भी ऐसे पुरुष होंगे, वो कुछ लोग जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ पहने होंगे। तो इस तरह के जो भी मेटल हो या कोई ऐसी चीज़ हो, जनेऊ तो आप पहने रहें, जनेऊ तो आपको नया धारण करते समय ही खोलना है। लेकिन बाकी जो चीज़ है, जो मेटल आपने पहना है, अंगूठी, ताबीज़, ये सब उतार कर रख दें, कभी पहनना नहीं चाहिए इस समय। उसके बाद इसको करना क्या है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप कल होकर इसको शुद्ध करना है, गंगा जल से शुद्ध करना है। यदि कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध से शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और जैसे सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, छल्ला कुछ भी पहनते हैं, सबको ऐसा ही करना है। और फिर इसको पूजा करने के बाद इसे फिर से धारण कर लेना है। ऐसा करने से उसमें शक्ति आ जाते हैं। अब समझिएगा, जब ग्रहण लग जाए तो उस समय कहीं किसी के घर भोजन नहीं करनी चाहिए। उसके कल होकर भी भोजन आपको नहीं करनी चाहिए। कि कोई यदि कुछ दे तो हो सकता है तांत्रिक क्रिया का असर आपके ऊपर पड़े और आपके जीवन खराब हो जाए। कुछ लोग ऐसे क्रिया कर देते हैं, काला जादू, जिससे कि आपको परेशान, आपके जीवन को ही खराब कर देते हैं। तो इससे आपको बच कर रहना है। साथ ही साथ ऐसे जगह पर आप यदि हैं, जैसे समुद्र के किनारे आपका घर है, जैसे नदिया के किनारे आपका घर हो, या जल बहुत ज़्यादा जहाँ हो, जहाँ आपको लगता हो कि आपका घर डूब सकता है या कोई तूफान आ सकता है, तो ऐसे जगहों से आप अपना दूरी बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही साथ मित्रों, आप ऐसे ग्रहण के समय देवी देवता को ना छुएं और एक काम ज़रूर करें, मंत्र जप जरूर करें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 है। तो आप वैसे तो शिव जी का आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। एक थोड़ा सा जल लेकर बैठिए, हो सकता है तो धूप दीप आदि भी जला कर बैठिए और मंत्र खूब जप कीजिए। 3 घंटे और 28 मिनट का समय है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप चाहें तो और भी अपने जो आपको
गुरु दीक्षा दिया जाता है, कुछ लोग नहीं करते हैं, ऐसे समय में गुरु दीक्षा जो दिया जाता है, जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, उस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, उससे आपको शक्ति मिलती है। साथ ही जो साधना आप कर सके, जैसे लक्ष्मी मंत्र का जप कर सकते हैं, हनुमान जी के लिए आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और भी जितने पूजा पाठ में आप पाठ करते हैं वो पाठ आप कर सकते हैं। तो जितना कोशिश करें ज़रूर करें, और जब उठें, उठने से पहले कि मेरा पूरा हो गया अब नहीं करना है, एक बूंद जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर तिलक लगा लें। पुरुष हो या स्त्री हो, तिलक लगाकर उठें, ये चीज़ याद रखिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाए तो पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। अब पूरे घर को शुद्ध आप या तो धोकर करें, सारे कपड़े धोएं, बर्तन धोएं, घर धोएं, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन इसके लिए काम कर सकते हैं। एक बड़ा सा बकेट में गंगा जल 2-4 बूंद डाल दें और उसका जल सब जगह छिड़काव करें, लेकिन पूजा स्थान को जरूर शुद्ध कीजिए, उसमें धो दीजिए, देवी देवताओं को स्नान कराइए, नए कपड़े वस्त्र बदलिए, खुद का भी आप जनेऊ बदलिए, और जो आपने अंगूठी वगैरह रखा था उसे भी धोकर शुद्ध करके पूजा पाठ करके पहनिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा यही कि आप तांबे के लोटे में डाल दें, जितने आपके स्टोन हैं, ग्रह रत्न हैं, उसे डाल दें, और उसमें डालने के बाद आप 24 घंटे 12 घंटे के लिए छोड़ दें। कल होकर शुद्ध करके पवित्र होकर फिर उसे धारण कीजिए, उसमें पुनः शक्ति प्रवाहित होती है। अब ये फल आपको बहुत अच्छा देता है, इसलिए ये कार्य जरूर करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण समाप्ति से पहले, जैसे कि आपको 7 सितंबर को ही चाहिए, सूतक काल के दौरान चावल निकाल दे सभी के लिए, सभी के नाम से एक मुट्ठी जिसे कह सकते हैं, एक मुट्ठी चावल निकाल दें, थोड़े थोड़े चावल निकाल के रख दें, और घर के जितने सदस्य हैं उन सभी के नाम से, और बारी बारी से स्नान करके उसे छू दें, मतलब दान के रूप में, क्योंकि दान अलग अलग लोग अलग अलग देना चाहिए, दान कर दें और सबको मिलाकर फिर एक ब्राह्मण को इसे दे दें। ऐसा करने से अन्न की कमी नहीं होती है, अन्न दान महादान माना जाता है। ग्रहण के दौरान दान, ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर लाभ मिल सके। अब आपको बताते हैं कि ये आपके जो ग्रहण है आपके लाभ के भाव में पड़ रहा है, तो इससे सभी राशियों पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ये लाभ के घर में है। तो केवल आप चंद्रमा के कुछ मंत्र जरूर, कम से कम चंद्रमा का मंत्र जो है वो 108 बार मंत्र जप कर लीजिएगा। अब ये आपके आर्थिक उन्नति कराएगा, तरक्की कराएगा, पैसे धन मालामाल बना देगा, इतना अच्छा आपके लिए हो जाएगा। चंद्रमा का प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत बेहतर कर देगा, जो भाग्योदय बहुत जल्द करा देता है। तो ये आप समझ लीजिए कि शनि की 7.5 के लिए ग्रहण के समय शनि का खूब मंत्र जप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, और भी मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मतलब आप जरूर कीजिए, एक चीज़ मुख्य रूप से हम आपको बता रहे हैं, जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका भाग्योदय बहुत जल्द होगा, सबसे पहली और बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि इससे आपके जीवन में एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि साधक तपस्वी जो लोग होते हैं ऐसे समय का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए उनका भाग्योदय बहुत जल्द होता है, और दूसरे पर वो जो क्रिया करते हैं उसका असर भी रहता है। तो आप इतना समझ लें कि ये समय अब बदलाव का है, आपके लिए बहुत बेहतर बदलाव आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी तांत्रिक, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ग्रहण समाप्ति के बाद आप आपके परिवार के कोई भी एक सदस्य, बड़े सदस्य जो भी हों, समझदार हों, वो मंदिर जरूर जाइए। मंदिर जाकर मंदिर में ब्राह्मणों को जो आपने दान किया है वो दान जरूर कीजिए, पूजा पाठ जरूर कीजिए, वहाँ से प्रसाद लाइए, और सभी को स्नान करना चाहिए ग्रहण के बाद। वो ग्रहण के बाद स्नान करके सभी को प्रसाद दीजिए, सभी घर के सदस्यों को, बच्चों को, सभी को प्रसाद खिलाइए। और ज़रूरी बात, ग्रहण जब समाप्त हो चुका है, आप प्रसाद खा रहे हैं,
अब घर के बाहर निकलें तो घर के बाहर आपको कुछ भी गिरा मिले, कुछ भी रखा मिले, आपको लालच आए तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो तांत्रिक क्रिया करके, वो रात भर का जो काला जादू करके घर के जो निगेटिव ऊर्जा है उसे एक जगह जमा करके चौराहे पर भी फेंक दिया जाता है, घर के बाहर फेंक दिया जाता है। तो जो लोग इसे उठाकर अपने घर ले आते हैं, समझ लें कि निगेटिव ऊर्जा आपके घर आ जाते हैं। तो इससे बचने और खुद को बचाने के लिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आपको कैसे सतर्क रहना है, क्या करना है, हमने सब बताया है। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और हाँ, इसका लाभ आपको मिलेगा, आप बहुत लकी राशि हैं। तो जय माता दी, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।